के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, ठीक है। और पेन कापी लेकर बैठना है, सभी क्वेश्चनों को आपको नोट कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। और सभी के सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चनों को आपको पढ़ लेना है। आप ज़्यादा है तो इसे जो है मॉडल पेपर भी समझ सकते हो 2024 और 25 के लिए। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। वीडियो को आपको जो है लाइक कर देना है, सभी दोस्तों को शेयर कर देना है, हमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। नीचे आप कमेंट करके बताना है कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। आप ये भी हमें सजेस्ट कर सकते हो कि भाई किस टॉपिक पर वीडियो लाना है, ठीक है, ताकि जो है उसी प्रकार की हम वीडियो बना सकें। और एक चीज़ और बता दूं, हमारे चैनल पर हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल है। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9770234998। इस पर जो है व्हाट्सअप कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हो, एमएससी केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर के भी, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर के भी अवेलेबल है। यदि आपके दोस्त या भाई बहन जो भी है स्टडी कर रहा है फर्स्ट सेमेस्टर पे, तो उनके लिए भी आप जो है नोट्स ले सकते हैं, अवेलेबल हैं। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर के साथ भी जो है आईएमपी क्वेश्चन पेपर और विकल्प देने की सुविधा अवेलेबल है। वैसे ही जो है सेकंड सेमेस्टर के साथ भी आपको जो है नोट्स फ्री दिए जाएंगे, फ्री में पेपर दिए जाएंगे, आईएमपी क्वेश्चन पेपर भी आपका दिया जाएगा। चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। 2 मिनट बात हो गई हमारी कम से कम भी। तो भाई नोट यहाँ पर दिया हुआ है, चूँकि वो भी पढ़ लेते हैं। नोट यहाँ पर दिया है, ऑल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चनों को आपको जो है तैयार कर लेना है और अभी से आपको तैयार चालू कर देना। ये नहीं कि फर्स्ट सेम का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही मैं तैयारी करूँगा या करूँगी, ऐसा नहीं। आपको अभी से तैयारी कर लेना है, यदि आपको लगता है कि मैं पास हो जाऊँगी तो, ठीक है। ऑल यूनिट्स से यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चनों को लिया गया है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी। तो देख लेंगे हम कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं सेकेंड सेम में। फर्स्ट यहाँ पर दिया है राइट शॉर्ट नोट एनी टू, ठीक है। शॉर्ट नोट आपका पूछ लेगा, ये लॉन्ग टाइप के प्रश्न में पूछ लेगा। यदि 2 शॉर्ट नोट आपको लिखने पूछता है तो ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। यदि आपको ऑप्शन में दे दिया और कोई एक पर शॉर्ट नोट लिखना है तो वो आपका जो है शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। गाटरमान कोच रिएक्शन, ठीक है। गाटरमान कोच रिएक्शन क्या होता है इसको आपको जो है समझाना था, शॉर्ट नोट लिखना है। तो इन सभी को जो है टिक लगा लेना है और मैं कहता हूँ पेन कापी लेकर बैठिए, साथों साथ आप जो है इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए, ठीक है, और तैयार कर लीजिएगा। क्या विल्स मेयर रिएक्शन, ठीक है, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है। और तीसरा यहाँ पर दिया है सिमलेस रीअरेंजमेंट, ठीक है, सीमलेस रीअरेंजमेंट। और चौथा यहाँ पर दिया गया है क्या, ऑर्थो और पैरा रेशियो, ठीक है, आर्थो पैरा रेटियो, ठीक है। ये फर्स्ट ही यूनिट का है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तैयार कर लेना है। यहाँ पर जो है चारों पॉइंट दिए हुए हैं, तो इन चारों पॉइंट को आप लिख लीजिए और ये चारों के चारों आपको तैयार कर लेना है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन पे यहाँ पर मैंने एनी टू लिखा है तो आप सिर्फ एनी टू ही तैयार करें या याद करें। आप इनमें से जो है ये चारों के चारों आपको तैयार कर लेना है। गाटरमान कोच रिएक्शन, विल्स मेयर रिएक्शन, सिमलेस रीअरेंजमेंट, ऑर्थो पैरा रेटियो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है एक्सप्लेन बेंजिल मैकेनिज्म, ठीक है, एक्सप्लेन बेंजिल मैकेनिज्म। और अगला यहाँ पर जो प्रश्न है हमारा तीसरा नंबर का, राइट द मैकेनिज्म ऑफ सोमलेट हुसर रीअरेंजमेंट, ठीक है, सोमलेट हुसर रीअरेंजमेंट। वीडियो को आप रोक कर पोस्ट करके, ठीक है, लैंग्वेज ना समझ में आए तो आप पढ़ सकते हो खुद के खुद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको लगता है कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चौथा यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड। पांचवा यहाँ पर दिया है एक्सप्लेन एंड राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। मैं यहाँ छोटा बड़ा करते जा रहा हूँ, आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देख लीजिएगा। एक्सप्लेन एंड राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। सारे के सारे क्वेश्चनों को तैयार करना है, ठीक है। इससे अलग क्वेश्चन पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 70 से 80% प्रश्न आपके फंस ही जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने वीडियो बनाया था, आपको बार बार सभी वीडियो बताने से रहा, आप नहीं बोलूँगा।
क्योंकि सभी प्रश्न यहाँ से फंस ही जाते हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है राइट नॉट ऑन डाईएजोनियम कपलिंग विथ मैकेनिज्म। ठीक है, डाईएजोनियम कपलिंग को आपको समझाना था विथ मतलब जो है मैकेनिज्म क्रियाविधि सहित। 7वां प्रश्न है हमारा डिस्कस द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑक्सीडेशन समझाना था आपको एल्डिहाइड और कीटोन में। 8वें नंबर का प्रश्न है राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑटो ऑक्सीडेशन। 9वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पर डिस्कस द एलाइलिक हेलोजिनी क्या है हेलोजिनेशन। 10वें नंबर का प्रश्न है डिस्क्राइब हंस डीकर रिएक्शन हुंस-डीकर रिएक्शन विथ मैकेनिज्म। ठीक है, 11वें नंबर का प्रश्न है एक्सप्लेन द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन विथ मैकेनिज्म। 12वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पर एक्सप्लेन विथ रिएक्शन हाइड्रोबोरे क्या हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। मैं ज़्यादा है तो लिखने के लिए बोल दिया हूँ कि इन क्वेश्चनों को लिख कर रख लीजिएगा। यदि आपके पास कोई मटेरियल नहीं है या आप उस पर जो है टिक ना लगा सके तो आप जो है अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईएमपी क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईएमपी क्वेश्चन, इस टाइप का। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न है डिस्कस द असिमेट्रिक इपॉक्सीटेशन। 14 नंबर का प्रश्न है एक्सप्लेन रिजियो सेलेक्टिविटी। ये आपको जो है मिल जाएगा, रिजियो सेलेक्टिविटी फर्स्ट सेम में भी था और इम्पोर्टेंट था, सेकंड सेम में भी आता है, तो तैयार कर लेना है आपको। 15 नंबर का प्रश्न है एक्सप्लेन द रिजियो एंड केमियो सेलेक्टिविटी इन रिएक्शन। इस टाइप के प्रश्न जो है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछ लेता है आपका। शॉर्ट टाइप में इस टाइप के प्रश्न आपका पूछ लेगा कि रिजियो सेलेक्टिविटी क्या है भाई। और जैसे 5 अंक या लॉन्ग टाइप के प्रश्न की बात करें तो एक्सप्लेन द रिजियो एंड केमियो सेलेक्टिविटी इन द रिएक्शन, इस टाइप का पूछ सकता है। तो सभी क्वेश्चन तैयार कर लेना। हमारे पास से अगर आप नोट्स लेते हैं तो ये सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और ज़्यादा है तो ये जो पेपर आपको मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर, और साथ पे विकल्प भी फ्री में मिल जाएंगे। जैसे कि बीयू में बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने विकल्प दिया था, सारे के सारे फंस गए थे। 10 या 15 विकल्प आते हैं, सभी विकल्प फंसे थे। बीयू वाले नीचे ज़्यादा है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि अदर लोग को भी यहाँ पर पता चले कि हाँ भाई फंसते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है राइट अ नोट आयन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, नोट ऑन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर जो है 18 नंबर पे दिया हुआ है राइट नोट ऑन एनी वन। ठीक है, एनी वन यहाँ पर आपका मैंने यहाँ पर लिखा है, तो ऐसा नहीं कि आपको एनी वन ही तैयार करना है। ठीक है, ये तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है, बाकी तैयार तो आपको सारे टॉपिक यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे बेंजोइन क्या कंडीशन, और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्या EICB मैकेनिज्म, और यहाँ पर जो तीसरा है पर्किन रिएक्शन। इन तीनों को आपको तैयार कर लेना है। और 19 नंबर का यहाँ पर जो प्रश्न है हमारा वो है शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। ठीक है, तो इनमें शॉर्ट नोट लिखना है कौन कौन से, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर और क्या मैनिच रिएक्शन। ठीक है, ये था दूसरा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, चूँकि 20वां नंबर का प्रश्न है हमारा क्या है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एक बार फिर से डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर इन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर इन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, 20वें नंबर का जो प्रश्न है गिव द मैकेनिज्म ऑफ मेटल हाइड्रेट रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अगला यहाँ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चूँकि 22 नंबर का प्रश्न है हमारा डिफाइन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एंड राइट
इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को आपको समझाना था और इसके क्लासिफिकेशन वर्गीकरण वगैरह आपको करना था। 23 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, राइट आर नॉट ऑन ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन केमिस्ट्री अक्सर आपका पेपर में आ ही जाता है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अभी से आप इसे तैयार कर लीजिए। ईजी है, आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जनरली आपको जो है पर्यावरण संरक्षण टाइप का है, पर्यावरण से संबंधित टाइप का है। ठीक है, मतलब सरल ही है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल है, आपको जो है ये फर्स्ट सेम में मिल जाएगा, लेकिन फर्स्ट सेम में आप कम भी लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते थे। इसमें जो है इसके 12 प्रिंसिपल आपको दिए जाएंगे। ठीक है, यदि आपका 2 अंक में पूछता है तो इस प्रकार पूछ लेगा, राइट आर नॉट ऑन ग्रीन केमिस्ट्री। शॉर्ट अंक में आपका पूछता है तो आपको कम पॉइंट लिखना है। ठीक है, मतलब शॉर्ट टाइम में लिखना है, कम शब्दों पे लिखना है। लेकिन आपका अगर लॉन्ग टाइम में पूछता है ये प्रश्न, ठीक है, तो इसके पूरे पूरे 12 प्रिंसिपल आपको लिखकर समझाना पड़ेगा एग्जाम्पल सहित। ठीक है, चूँकि ये मतलब ग्रीन केमिस्ट्री वाली वीडियो तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, कि इसके बारे में मैंने 12 प्रिंसिपल बताया हुआ है हिंदी इंग्लिश मिक्स पे। बाकी आगे देखेंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, ये आपको ग्रीन केमिस्ट्री पूरा तैयार कर लेना है। शॉर्ट अंक में अगर आपका पूछता है तो इसको आप कम शब्दों में लिख लीजिएगा। 4-5 पॉइंट आप लिखते हैं तो अंक मिल जाएंगे आपको, 2 अंक, या आपकी यूनिवर्सिटी में शॉर्ट में कितने अंक रहते हैं उतने अंक मिल जाएंगे शॉर्ट टाइप में लिखेंगे तो। लेकिन यदि आपका लॉन्ग टाइप में पूछते हैं तो ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल हैं, टोटल 12 प्रिंसिपल, पूरे 12 प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करके आपको समझाना पड़ेगा। तैयार कर लेना शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के। इसमें मैंने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, तो समझ गए होंगे मैंने इतना अभी बताया। तो क्वेश्चन 24 है, शॉर्ट नॉट ऑन एनी टू दिया है, आपको सभी तैयार करना है। रिसाइक्लिंग ऑफ एस्टर, ठीक है, यहाँ पर शायद वेस्टर हुआ है। ठीक है, सॉरी, सही है ना, ये भी सही है। रिसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट, ठीक है, रिसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट, ये भी ग्रीन केमिस्ट्री संबंधित ही है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट दिया क्या है, वुडवर्ड हाफमैन क्या कोरिलेशन डायग्राम। ठीक है, वुडवर्ड क्या उस्ड वर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम। और तीसरा जो पॉइंट है ये क्या है, चिलेट्रोट्रॉपिक रिएक्शन। तो इन तीनों पॉइंट को आपको तैयार कर लेना है। मैं यहाँ पर जूम आउट कर लिया है, आप देख लीजिएगा, वीडियो को रोककर आप नोट कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों को। ठीक है, बाकी 25 नंबर का प्रश्न हमारा दिया है, व्हाट आर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू -2 टाइप। ठीक है, जूम इन करके मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन 25 है, व्हाट आर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू -2 टाइप्स। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, एक भी नहीं छोड़ना है आपको। अच्छे खासे मार्क्स अगर आपको लाना है तो अभी से आपको तैयार कर लेना है इन क्वेश्चनों को। हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स के लिए आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर दीजिएगा इस नंबर पे। ये व्हाट्सअप नंबर भी हमारा, और इस पर आप कॉल लगाकर नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स, पुराने पेपर, आईएमपी क्वेश्चन, विकल्प, ये सभी सुविधाएं आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है टेलीग्राम, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और ये तो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर, बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो मैंने अपलोड कर दिया है। फिजिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंप्यूटर, इन सभी के क्वेश्चन भी जल्द से जल्द अपलोड हो जाएंगे। हो सकता है जब तक कि आप वीडियो देख रहे हो अपलोड भी हो चुके होंगे। तो भाई नोट्स लेना है तो खटाखट फटाफट आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए और नोट्स ले लीजिए। अगर अभी
शुरुआत में आप नोट्स लेते हैं तो कम कीमत पर नोट्स मिल जाएंगे और सभी सुविधाएं मिलेगी। अच्छी बात यह है। और पढ़ाई तैयारी चालू कर दीजिए भाई। फर्स्ट सेम के रिजल्ट का वेट आपको नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट सेम का जैसे रिजल्ट आता है सेकेंड सेम के एग्ज़ाम यहाँ पर चालू होने में रहते हैं, वैसे में आपको जो है टाइम नहीं मिल पाता और आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती। इसलिए अभी से आप सेकेंड सेम का नोट्स लीजिए, या नहीं लेते तो आप कहीं से भी पढ़ाई कीजिए बस। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। एक लाइक कर दीजिए ज़रा थोड़ा सा, और एक सब्सक्राइब कर लेना है, और चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।